कैसे हो? सब मस्त हो मज़े में भाइयों। आज अपना डे 64 और सुबह का टाइम है। अभी मैं थोड़ा वर्कआउट के लिए आ गया। आज थोड़ा वैसे मैं लेट हो गया क्योंकि कल मैं घर से आया था तो ट्रेनिंग वगैरह की, फिर शाम को मैं जिम चला गया तो काफ़ी थकावट थी। तो आज बल्कि मुझे 8 बज गए सुबह। अब 8 बजे अपना वर्कआउट करेंगे सुबह वाला। और यहाँ पे दोस्तों वैसे देखो टी शर्ट पहने हुआ, नॉर्मली गांव में था कि ठंड बहुत थी, यहाँ पे इस मुकाबले ठंड नहीं उतनी ना जितनी वहाँ पे थी, क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली है तो पोल्यूशन रहती है इधर, तो उसकी वजह से यहाँ ठंड कम है। गांव में ठंड बल्कि ज़्यादा थी। अब चलिए दोस्तों हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज़ की तरह कुछ वॉकिंग करेंगे, फिर कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ी रनिंग करेंगे और शाम को चलेंगे फिर जिम। शाम का वर्कआउट जिम में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाइयों अपनी वॉकिंग से। लगभग ये मान के चलिए 2 किलोमीटर के आसपास वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप सुबह सुबह वॉकिंग करते हो ना, आप लोग रनिंग नहीं कर पाते तो कोई इशू नहीं, वॉकिंग करिए। वॉकिंग में भी आपको फुल बेनिफिट मिलेगा, ऐसी चीज़ नहीं है। वॉकिंग भी बहुत बढ़िया है। और ये कुछ इस तरह का है यहाँ माहौल। पोल्यूशन तो थोड़ा हो रखा है भाई, कुछ भाई घर से गाँव से आए तो इसलिए अब महसूस हो रहा। पर हाँ है, यह है कि गांव में तो बिल्कुल साफ ही रहता है माहौल। और मेरा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा बस जाते हुए वॉकिंग कर रहा हूँ और इसके बाद चलते हैं अपना ऑफिस का काम धाम देखेंगे। काफ़ी छुट्टी हो गई और फिर शाम को मिलते हैं दोस्तों। शाम को अपना जिम करेंगे। अभी बस मैं नॉर्मल ऐसे ही वॉकिंग कर रहा हूँ और फिर निकल जाऊँगा।
भाइयों, मैं भी सिद्धार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ। उसमें बताया हुआ है कि जो जैनी समाज है वो कहते हैं कि हमारे धर्म अधर्म भी द्रव है। विवेकी, धर्म अधर्म गुण है, द्रव नहीं हो सकते। जो धर्मों को द्रव मानते हैं तो उस हिसाब से तो रूप स्पर्श आदि भी द्रव होने चाहिए। विपर्सन है, जैनी लोग जगत जीव के कर्म और बंध आदि अनादि मानते हैं। यहाँ पे भी जैनी तीर्थकर भूल गए हैं कि संयुक्त जगत का कारण अनादि रूप और कार्य प्रवाह से अनादि हो सकता है। जैसा तुम इस स्थूल जगत को अनादि मानते हो सो नहीं बन सकता। फिर दोस्तों इसके बाद इसी तरह से इसमें सारी चीजों का वर्णन किया हुआ है। इसमें बताया हुआ है जीव अनादि काल से क्रम सहित है, क्रम छूटे नहीं पीछे लगते। जो अनादि से क्रम सहित है तो उसका पीछे छूटना असंभव है। तो बिना छूटे मुक्ति कहाँ है? इसमें कहा गया कि जीव कभी निर्मल नहीं था। तो जीव अगर कभी निर्मल नहीं था तो फिर उसको हम दोबारा निर्मल भी नहीं कर सकते। कह रहे कि अगर सफेद कपड़ा है तो उस पर मैल लग जाएगा, उसको धोने के बाद फिर मैल छूट जाएगा, और उसका जो स्वभाव है वो सफेद ही रहेगा। तो इस तरह से बताया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जीव पूर्व जन्म कर्मों से स्वयं शरीर धारण कर लेता है। ईश्वर को मानना व्यर्थ है। यानी जो जैनी समाज है वो मानता है कि जो इंसान है उसका पुनर्जन्म होता है और अपने आप ही अपने कर्मों के हिसाब से जन्म ले लेता है दूसरा। तो इसमें लिखा है जो केवल कर्म से ही जन्म धारण कर सकता हो तो वह जीव बुरा जन्म कहाँ कि दुख हो उसको धारण न करे, और जो भी अच्छे जन्म धारण करे, यानी फिर तो अपनी मर्जी से वो बुरे कर्म में जाए ना बुरे जन्म में जाए ना अच्छे धारण करे। इसमें बताया हुआ कि परमेश्वर होता है तो वही आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है और उसी हिसाब से आपको आगे के जन्म मिलते हैं। इसमें लिखा जो कर्म से मुक्त होता है वह ईश्वर कहलाता है। जब अनादिकाल से जीव के साथ कर्म लग गया है तो मुक्त कैसे हो सकता है? जिसको क्रम लगता है मुक्त होने के लिए वह भी ईश्वर नहीं कहलाता। इसी तरह से इसमें आगे फिर भी बताया हुआ है कि जो पशुओं को मारकर यज्ञ होम करते हैं और पशु कहते हैं कि स्वर्ग में चला गया, तो इस तरह से तो वो खुद को मार के हवन में समर्पित कर दे और कहे कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये बताया हुआ है कि ये वेदों में कहीं नहीं लिखा, और ये वाम मार्गियों ने बनाई हुई है जो पशु बलि वगैरह देते हैं। ऐसा हमारे वेदों में कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं भी। आज करेंगे भाइयों लेग स्टे, स्टार्ट करते हैं लेग से।
आज था मेरा लेग्स डे। आज मैंने लेग्स की एक्सरसाइज की और ये मानिए कि लगभग 6-7 दिन घर पे रहा मैं। तो एक तरह से मैंने क्या किया कि घर पे थोड़ी कैलोरीज कम कर दी थी, खाना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि क्या था ना, घर पे मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, नॉर्मल कार्डियो कर रहा था। तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई जितनी मैं एक्सरसाइज करता हूँ उतनी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए थोड़ा खाना कम कर देता हूँ। बट क्या है ना कि कार्डियो काफी फर्क डालता है आप पे। तो मैंने वॉकिंग बहुत की, क्योंकि गांव में इधर उधर घूमते हैं तो वॉकिंग तो नॉर्मल भी बहुत ज्यादा हो जाती थी, और कार्डियो कर लेता था, तो कैलोरीज बर्न काफी हुई। तो इस वजह से क्या है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, आपको नॉर्मल थोड़ी बहुत कमजोरी फील होती है कि हाँ भाई आपको खाना चाहिए था। मुझे महसूस हो रहा कि भाई कैलोरीज इतनी कम नहीं करनी चाहिए थी, खाना चाहिए था। एक थोड़ी जैसे शुरू में होता था ना कि थकावट महसूस होती थी स्टार्टिंग में, उसी तरह से अब महसूस हो रही। तो भाई उस चीज का ध्यान रखो। अगर आप 1, 2, 3, 4 दिन जिम नहीं जा पा रहे हो तो तब भी बहुत ज्यादा एक तरह से अपनी खाना कम मत करो, अपनी डाइट पे फोकस रखो और अपनी डाइट बढ़ा के रखो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डाइट बहुत ज्यादा कम कर दी तो ये मान लो कि आपको दिक्कत होगी। जैसे अभी मुझे थोड़ी थकावट महसूस हुई, चलो कोई ना हो तो 1-2 दिन और अच्छे से खाएंगे तो चीजें रिकवर हो जाएगी, पर फिर भी इस चीज का ध्यान रखें कि अपने खाने पे बहुत ध्यान दे। बाकी कल संडे है तो कल जिम की छुट्टी रहेगी, फिर इसके बाद अपना परसों करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।